प्रश्नावली 13.3, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। पहला क्वेश्चन की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दिया गया है क्या, एक गोला दिया गया है, गोला से पिघलाकर क्या बनाना, बेलन बनाना आपको। तो 10.3। अब देखो पहला नंबर मान लीजिए गोला है, गोला का आपको त्रिज्या दे दिया गया है, आर मान लीजिए 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बड़ा आर। और इसको पिघला कर क्या बनाएंगे, बेलन बनाएंगे। इसको पिघला कर बेलन बना दें। बेलन, और ये बड़ा आर है तो यहाँ पर लेंगे हम छोटा एच और छोटा आर यूज करेंगे, ठीक है। जबकि छोटा आर यहाँ होता है 6 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर छोटा एच कितना होगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो हम मान लीजिए, माना कि बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई क्या मान लिया हम लोग, x सेंटीमीटर मान लिया। और गोले की त्रिज्या कैपिटल R 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या छोटी r 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। तो आपको मैंने क्या बोला था, इसको मिला के ये बनाया गया, मतलब गोला से बेलन। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नावली, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज गोले का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R का होल क्यूब लिखेंगे। यहाँ देखो ये होता है पाई R स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पाई कट जाएगा, 4/3 R यहाँ आपको दिया है 4.2 और R ये 6 का होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब 4/3 इंटू 3 बार लिख रहे हैं इसको, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये आपको लिखना है 6 इंटू 6 इंटू एच, ठीक है। अब करना क्या रहेगी, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का मतलब 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0 1 0, ठीक है। अब देखिए जो कटना काटिए, कैसे काटना देखो, 6 कम 6 6 7 42, 6 कम 6 6 7 42, ठीक है। और कहाँ कटने का चांस है देखो, 3 कम 3 कम 3 एक हासिल 12 3 चौके 12, ठीक है। और कटेगा पर भी काटना नहीं है आपको, ठीक है। ऊपर वाला गुना कीजिए और नीचे वाला गुना कीजिए, तो आपको भाग देने में कुछ सुविधा होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, देखो 4 7 28 गुना 14 7 98 बटा 10 गुना 10 गुना 10, ये 1000 हो जाएगा, बराबर क्या बचा h। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको लगता है 274 आएगा शायद, देखते हैं। 28 इंटू 98, हाँ ये आपका 2744 आ रहा है, 1000 h। 1000 का मतलब क्या होता है, तो 3 को 1 2 3 2.744 गुना h तो बराबर h, तो ये h बराबर 2.74। अब लिख दीजिए, इतना तक आगे नहीं लिखेंगे तो इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
और 2.74 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका h कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक छोटा सा गोला है, याद हो, प्लस और थोड़ा बड़ा सा गोला है, प्लस और थोड़ा बड़ा सा गोला है, मिलके एक बड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है। तो इस गोले इसको अंदर में मेटेरियल मटेरियल का आपको लगेगा है ना, और ये छोटा लड्डू है, थोड़ा बड़ा लड्डू है, उससे बड़ा लड्डू है ना, और ये सबसे बड़ा लड्डू, तीनों मिलके एक बड़ा लड्डू बना है। तो इसका आपको त्रिज्या पता करना है, इसको मानते हैं हम क्या, बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं R3, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R1, ठीक है। ये R1 आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, R3 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वो निकालना है, यहाँ लिख देते हैं, इसको पहला लिखते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं नया, ठीक है। चौथा नया बना रहा हूँ। तो अब यहाँ लिखेंगे माना कि नया गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा गोले का आयतन बराबर नया गोले का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो देखिए भाई, पहला का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई छोटा r1 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई छोटा r2 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का होल क्यूब बराबर ये 4/3 पाई बड़ा R का होल क्यूब। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, 4/3 पाई सब में कॉमन है। यहाँ आपका R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R3 का, ठीक है। तो ये देखिए 4/3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, देखने में बड़ा लग रहा है, कोई इतना बड़ा नहीं है। R1 क्या है यहाँ 6 मान लो, R1 में 6 का होल क्यूब प्लस R2 8 का होल क्यूब प्लस R3 10 का क्यूब बराबर R का होल क्यूब। अब देखो 6 का क्यूब 6 गुना 6 216 आएगा ना। 8 का क्यूब 8 × 8 × 8 ये आएगा 512 प्लस 10 का क्यूब ये होता है 1000 बराबर R का होल क्यूब। हम तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 1728 R का होल क्यूब। अब 1728 जो आया आपका, इसका हम लोग करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 R का होल क्यूब आएगा, ठीक है। R का क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, इसको हम ऐसे करेंगे, इम्प्लाइज 2 × 3 का पावर को 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं ना। और R को ये हो जाएगा आपका R का होल क्यूब। अब तीनों गुना कीजिए तो 2 4 4 से 12 का क्यूब आया, R का क्यूब आया। आपको देखो ये बेस है 12 में से R भी बेस है, तो जो घाता है उसको हम काट सकते हैं, देयरफॉर R आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको 12 सेंटीमीटर जो होगा, जो नया गोला होगा, नया गोला का वो क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये आपका आंसर। अब इसको लिखिए फटाफट। प्रश्न संख्या 3,
व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक आपको कुआं खोदना है। कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी वहां से निकलेगा उसे एक चबूतरा बनाया गया, मैंने प्लेटफॉर्म टाइप बनाया गया बैठने के लिए, ठीक है। तो उसका आपको लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, आपको निकालना क्या है, उसका ऊंचाई निकालना है। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। नंबर 3, एक आपको कुआं खोदना है। कुआं कैसे होगा जी, टेढ़ा होगा, चेक कर लो, बेलनाकार कुआं होगा। कुआं खोदने के बाद मिट्टी यहाँ से निकला है, उस मिट्टी को हम लोग निकाल कर एक हम लोग बना रहे, चबूतरा बना रहे हैं। चबूतरा एक तरह का घनाव आकार का होगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, ठीक है। एल होगा, बी होगा, एच होगा। तो आपको एल आपको दिया हुआ है 22 मीटर और बी दिया है 14 मीटर, एच पता करना है, ठीक है। और जब ये कुआं जो है, कुआं का व्यास मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा डी ये दिया 7 मीटर और कह रहा है इसका जो गहराई है, ऊंचाई 14 मीटर है, ठीक है। नहीं 14 20 मीटर है, ये 20 मीटर है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, एक काम करेंगे। देखिए यहाँ से जो मिट्टी आया है उस मिट्टी को यहाँ डाल दी है कि नहीं, डालने के बाद मिट्टी को ऐसे डाल के चबूतरा बनाया गया है बैठने के लिए। चबूतरा एक तरह का क्या होगा, घनाव होगा। घनाव को लंबाई या चौड़ाई पता है, आपको क्या पता नहीं है, यहाँ एच नहीं पता ना हाइट, इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे माना कि चबूतरे की ऊंचाई एच मीटर मान लीजिए, कितना मान लेंगे, एच मीटर, क्योंकि सब मीटर में है। अब हमको ये बताओ, यहाँ से मिट्टी निकाल के क्या बना, चबूतरा बना, इसका जो मिट्टी का आयतन जो होगा, चबूतरे का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा ना। हम बोले थे हो गया कि चबूतरे का नाम है वही है कि एक आकार से दूसरे आकार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने का मतलब तो ये करना है, क्या बोलते हैं, आपका रूपांतरण करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखो प्रश्नानुसार, सो हम बोलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो दी गई मिट्टी का आयतन जितना होगा चबूतरे का आयतन दोनों बराबर होगा, ठीक है। और खोदी गई मिट्टी के लिए जो डी दिया हुआ ये आर की वजह उसका आधा हो जाएगा, मतलब डी है 7, आर हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है। तो इसका देखो ये कैसी आकृति है, इसकी आकृति बेलन है, तो बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर। तो जो बराबर है देखो चबूतरे का आयतन, जो चबूतरा कैसा आकृति में है, घनाव आकार है, घनाव का आयतन क्या होता है, एल गुना बी इंटू एच, एल बी एच होता है। यहाँ देखो पाई का मतलब कुछ भी नहीं बोला, मतलब 22/7 यूज करना आपको। और आर आपको दिया हुआ देखो 7/2 होल स्क्वायर, एच आपका है 20, एल आपका है 22 इंटू बी 14 एच, ठीक है। अब देखिए बी के बराबर है, आपको हम समझाए थे पहले भी, ये बी के बराबर रहेगा और इधर और इधर दोनों तरफ यदि आपका समान चिन्ह रहेगा और समान चीज है आप उसको डायरेक्ट काट सकते हो, जैसे 22 कटेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो और कुछ कट सकता है क्या, कटेगा, एक मिनट पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ बचा 1/7, 7/2 होल स्क्वायर है, मतलब 7/2 गुना 7/2, 20 है तो 20, ये है 14 गुना 7। अब देखिए इसको जितना कट रहा है काटिए, ये 7 कटेगा, 7 कम 7 7 गुना 14, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ क्या बचा आपका 5 बराबर, उस साइड बचा 2 इंटू एच बचा एच। अब क्या करेंगे हम इसको इधर ले आएंगे, मतलब 5/2 इक्वल टू एच,
यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर h बराबर ये 5/2 है, 5 को 2 से भागा देंगे तो 2.5 होगा ना ये मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख देंगे। अतः चौतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर, ठीक है। चलो इसको लिखो फटाफट। प्रश्न संख्या 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे कुआं खोदना है, ठीक है। ये कुआं खोद दिए, कुआं खोदने के बाद जितना मिट्टी आपका आया है उस मिट्टी को क्या करना, इसके चारों ओर, तो बाहर में नहीं, ये चारों ओर इस तरह वलय बना दिया गया रिंग टाइप। देखो कि आप लोग गाँव देहात में जो आपका कुआं होता है, कुआं के साइड साइड में आपका इस तरह सीमेंट कर देता है ना। ये ठीक है, जबकि आपका इसका यहाँ से लेके आते व्यास, छोटा डी मान लीजिए, ठीक है। व्यास व्यास आपको यहाँ पर दिया गया कितना है, 3 मीटर व्यास का है। यहाँ से ये आपको ये 3 है तो ये भी 3 होगा, डी आपको 3 मीटर दे दिया है, ठीक है। ये मेरा आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। यहाँ आर निकालेंगे, आर 3/2 मीटर मतलब 1.5 मीटर। ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ से 1.5 मीटर है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये चौड़ाई है ये आपको है 4 मीटर का है। चौड़ाई कितना है, 4 मीटर का। और ये जो आपका गहराई है, ये गहराई आपको दिया है 14 मीटर, ठीक है। तो देखिए आप हम साइड में लिख लीजिए, आर बराबर 1.5 मीटर और चौड़ी, चौड़ा कितना है ये 4 मीटर को। देखो यहाँ से लेके यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा आर, ये बड़ा आर, बड़ा आर के पूरा बड़ा वाला वलय के लिए यहाँ लिखेंगे आर। आर क्या होगा 1.5 प्लस 4 मीटर, जब इसको जोड़ लेंगे हमको ये आएगा 5.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से करना है क्या है, आपको जो ये वलय आपको दिख रहा है, वलय का आपको ऊंचाई निकालना। वलय का ऊंचाई निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग, पहले यहाँ से कितना मिट्टी निकला, पहले मिट्टी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कुछ निकालते हैं मिट्टी को, मिट्टी कैसा है, यहाँ पर आपको जो है कुआं है, कुआं आपको बेलनाकार है, हम यहाँ लिखेंगे खोदी गई मिट्टी का आयतन। देखो खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, क्योंकि जो हम लोग कुआं है, कुआं मेरा बेलन का आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई 22/7 आर। आप देखो आर निकल चुका है, 3/2 लिख सकते हो या तो 1.5, तो हम लोग 3/2 यूज करेंगे यहाँ। एच कितना गहराई का है कुआं बाबू, 14 मीटर। अब देखो 22/7 गुना 3/2 होल स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 14, जो कटरा काटिए, जो नहीं काटे छोड़ दीजिए उसको, 7 गुना 7 7 गुना 14, दूसरा काटेगा 11, दूसरा काटेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 11, 3 3 9 9 गुना 11 99 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब आपका ये कुआं से निकला है मिट्टी, ठीक है। कि अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो ये वलय आकार में है, आपको क्या यहाँ तो खाली ले जाएगा ना जी, ये पूरा का हम लोग तो निकालेंगे क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला बिल्कुल क्षेत्रफल। तो ऐसे देखो इसको बांध आपको दिया, इसको नाम दे दिया बांध, ठीक है। बांध का क्षेत्रफल ये क्या होगा, 2 वृत्त है, देखो बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त के लिए पाई बड़ा आर का होल स्क्वायर है ना, और छोटा वृत्त है कुआं का जो हिस्सा है जहाँ पर पानी मिट्टी खोद निकाले वो छोटा आर है, यहाँ हो जाएगा पाई छोटा आर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है कि नहीं, यहाँ पाई है यहाँ पाई है, पाई को बाहर कर दो,
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, बड़ा आर छोटा पाई का वैल्यू तो पाई बटा 7। अब देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो आर प्लस आर, आर माइनस आर होगा 22/7 पूरा। आर देखो बड़ा आर कितना निकाल चुके हम लोग 5.5 प्लस छोटा आर आपका 1.5। फिर क्या करेंगे 5.5 माइनस 1.5। अब देखिए कितना होता है 22/7 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 7, दोनों घटा देंगे ये आएगा 4, 7 कट गया 22 गुना 4 88 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्षेत्रफल निकल गया, ये आपका आयतन निकल गया मिट्टी का। तो हमको क्या निकाला, ऊंचाई निकाला। ऊंचाई जब निकालना होगा क्या करेंगे, खोदी गई मिट्टी का आयतन और बांध का आयतन से हम लोग भागा दे देंगे तो आंसर हो जाएगा। क्या बांध की ऊंचाई बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन बटे बांध का क्षेत्रफल। देखो ये आपका है 99 मीटर क्यूब है, यहाँ पर आपका है 80 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर 11 88 11 9 99 क्या देखो एम कितना है 3 है, एम 2 है और फिर 2 और ये 2 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा आपको 9/8 मीटर। फिर उसको इसे भागा दे दीजिएगा, ये आएगा आपको 1.125 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बांध की ऊंचाई हो जाएगी 1.125। प्रश्न संख्या 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आपका अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है। कोई बुक में आपका आंसर है 12, कोई बुक में आंसर है 15 आंसर है, और नहीं 12 तो नहीं है ना, 10 है, 10 और आपका 15 है। तो देखिए आपका आप क्या चाहते हैं आंसर बताओ, 10 चाहते हैं 15 चाहते हैं? 10 वाला ज्यादा है तो 10 वाला बता दो, फिर 15 वाला बता देंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 5। अभी गर्मी का दिन भी आ रहा है ना। ये आपका है बेलन है, यहाँ आपका क्या है आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये आइसक्रीम से भरा पड़ा है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, शंकु आकार का कुल्फी आइसक्रीम टाइप का देने वाला कौन टाइप का देगा वो। और इसके ऊपर में देखो यदि मान लीजिए आपको इस तरह दे देगा खाने के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा 15। मान लीजिए आप एक बढ़ा के देता है ऊपर में संपूर्ण ये अर्धगोला लगा देगा इस तरह, तो आपको मिलेगा क्या, तब मिलेगा कम। बताओ यदि आपका जितना मैंने चीज है उससे आप ज्यादा चीज किसी को खिलाएंगे तो कम जरूर खिला पाएंगे ना, है कि नहीं। अब फिर कटौती कर देंगे यदि ये वाला हिस्सा देंगे नहीं तो आप ज्यादा जरूर खिला पाएंगे। इसलिए आपके आंसर बीच में क्या हुआ है, अलग अलग आंसर आया है। यदि आप इसके ऊपर भी इसको लगा देंगे कैप को अर्धगोला को तो आपका आंसर हो जाएगा ज्यादा हुआ है, दिख रहा है तो आंसर होगा 10। आप इसको नहीं देंगे आंसर हो जाएगा क्या, कम अब दे रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए और ये आपको दिया हुआ है क्या, इसका आकार से हम लिख देते हैं। तो इसका आकार दिया है, व्यास दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये एच आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि शंकु का दिया है देखो एच, इसको छोटा एच मान लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल है, एल को मतलब नहीं हमको एच आपको कितना है यहाँ
12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर, और ये आर जो है ये व्यास, इसका व्यास है आपको है 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो यहाँ डी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 6/2 3 सेंटीमीटर, ये भी आर होगा, है ना। अब पहले हम क्या निकालते हैं, इसीलिए शंकुओं की संख्या बराबर, पहला तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो हाइस्क्रीम लिखो, किसमें हाइस्क्रीम, बेलन में है, तो बेलन का आयतन बटा, क्योंकि इस शंकु नीचे में शंकु है, ऊपर में अर्धगोला है, दोनों को जोड़ देंगे, शंकु जोड़ अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इसको ना, बेलन यानी पाई बड़ा स्क्वायर एच बटे शंकु 1/3 पाई छोटा स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन बचा, कॉमन हम लोग बाहर कर देते हैं, देखिए पाई यहाँ आर आपका, देखो आर यहाँ पे कितना है, इसका डी दिया है 12, तो आर क्या हो जाएगा, इसका आधा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, ये 6 का होल स्क्वायर, एच आपको दिया है 15 बटे, अब इन दोनों में देखो, दोनों में क्या कॉमन है, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, और आर स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, एच बच गया, प्लस यहाँ 2 बच गया और आर बच गया, ठीक है। ये पाई कट रहा है, काट देंगे, जो 3 बट्टा में नीचे जाएगा ऊपर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये 3 को जाएगा ऊपर, ये ऊपर पहले से कितना 6 स्क्वायर है, 6 × 6 15 इंटू 3 चला गया, नीचे है चल जाएगा ऊपर, 3 चला गया, आर स्क्वायर देखो, ये आर छोटा आर कितना है बाबू, देखो 3 है, तो ये छोटा आर के बदले में 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, गुना एच, अब एच देखो, एच कितना है 12 है, 12 प्लस 2 एच कितना है 3 है, 3, आगे देखिए फिर बराबर 6 × 6 गुना 15 × 3 बटा 3 का स्क्वायर, देखो 3 दे दो इंटू 12 जोड़ 2 × 6, अब जो कट रहा है काटो, 3 कट जाएगा, 3 कम 3 × 6, अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं काटो, गलत हो जाएगा, प्लस में है ना, अब ऊपर में क्या बचा 2 × 6 × 15 बटे नीचे दोनों जोड़िए 18 होगा, और 2 से काटेंगे 2 2 2 18 3 या 9 3 2 6 3 कम 3 6 15 15 कितना 10, आपका आंसर हो गया 10, ठीक है। आंसर हो, अब मान लीजिए आपको जो आंसर बुक में है 15 है, 15 आया कैसे, देखो कि 15 के लिए यहाँ और करके लिख देते हैं, ठीक है। 15 आपको आया है, अब हम शंकुओं की संख्या, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा को देंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फिगर हो ही जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह करना, केवल ये वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा खाने के लिए आइसक्रीम में, एक हिस्सा को इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये खाली आर हो जाएगा, और ये एच, इसीलिए संख्या बराबर, ऊपर में बेलन है, तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, देखो बराबर, बेलन का होता है पाई बड़ा स्क्वायर एच यूज करेंगे बटा शंकु 1/3 पाई छोटा स्क्वायर एच, देखो ये पाई कट गया, ये आके 3 जगह ऊपर, यहाँ लिख देते हैं हम, ऐसे लिख लो पहले आर स्क्वायर इंटू एच, 3 ले जाएगा ऊपर बटा छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो बड़ा आर आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना एच आपको बड़ा एच कितना है 15 है, 15 लिखेंगे, चला गया ऊपर, और ये छोटा कितना 3 है, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना 12, अगर इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 6 × 6 लिख दो, 15 × 3
3 का स्क्वायर 3 गुना 3 लिखो 3 गुना 12 और देखो 3 3 कटा 6 कम 6 6 दूना 12 ठीक है ना 3 कम 3 3 दूना 6 2 2 कट गया क्या बचा 15 ये आंसर देखो आंसर यहाँ पर 10 आया यहाँ पर आया 15 इसलिए आया दोनों सही है गलत नहीं है क्योंकि यहाँ बोला गया शंकु बोला सुन लो ध्यान से यहाँ पहले मुझे बोला शंकु बोला लेकिन ऊपर में बोला वो है इसके ऊपर में अर्ध गोला की अध्ययन होते हैं बोला फिर लेकिन निकालने क्या बोल रहा आपको शंकु का संख्या कितना होगा पूछा ये इसीलिए आपका अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर आपका है आप फिलहाल तो दोनों को सेम मानेंगे है ना एनसीईआरटी को तो छुटा सकते नहीं है एनसीईआरटी का ही आंसर दोनों है प्रश्न संख्या 6 विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो आपको क्या बनाना है, घना बनाना है और किससे बनाना है, चांदी का सिक्का दिया हुआ है उस सिक्का के बिस्कुट टाइप का बनाना है, बिस्किट या तो बोल सकते ईंट बनाना है, ठीक है, घना आकार का। ठीक है कैसे आपका नंबर 6 ये मान लीजिए आपका घनाव है, ठीक है, घनाव किस तरह का बनाना है, घनाव आपको ये घनाव बनाना, ठीक है, और इसकी बीमारी से आपको दिया गया क्या है, ये एल है, ये बी है, ये एच है, ठीक है, और यहाँ पर बीमारी कितना है, ये 5.5 सेंटीमीटर, बी आपको है 10 सेंटीमीटर, एच है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। किससे बनाना है, चांदी का सिक्का से, मतलब एक चांदी का बिस्किट समझ लो, ठीक है, खाने वाला बिस्किट नहीं, रखने वाला बिस्किट है। आप लोग ये देखोगे धनतेरस में आप लोग क्या खरीदते हैं, है ना, और किसे बनाया गया है, इसका शेप दिया गया है, ये आपका सिक्का है, कितना रुपये का सिक्का ये पता नहीं है, लेकिन सिक्का सब है, चांदी का सिक्का है, तो सिक्का है तो इसका ये भी एक तरह का बेलन है ना, इसका ब्यास आपको दिया हुआ, ब्यास भी यहाँ से इसको देखो, इसमें जान बुझ के हम बड़ा सब लिए हैं या छोटा सब लेंगे, डी आपको दिया 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, आर क्या हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट हटेगा, दो संख्या दो जीरो बैठा देंगे, इसको कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 5 से काटते हैं, 5 के बीच जीरो, तो इसको 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 दिया 15, कितना हासिल हो जाएगा 2 पीछे, फिर 5 7 8 ये हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर, और जबकि इसका बोलता है और मोटाई जो है, मोटाई मतलब एच, ये मोटाई एच आपको दिया है 2 mm, हाँ आप ध्यान दीजिए 2 mm है, mm को सेंटीमीटर से निकाल कर इसको 10 से भागा देना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/5 सेंटीमीटर। याद रखना क्या है आपको, ये यहाँ पर लिख देते हैं कि 10 mm में होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई इसी का क्या है कि 10 से भागा दे दिए, इसको याद रखना है। और आपको भी निकालना क्या है, चांदी के सिक्कों की संख्या निकालना, तो ऐसे लिखो, इसीलिए चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर, ये आपको घनाव है, घनाव का आयतन बटा एक चांदी के सिक्के का आयतन, ठीक है, घनाव का आयतन क्या होता है LBH, और चांदी का सिक्का आपको जो है कैसा बेलनाकार है, तो बेलनाकार क्या होता है पाई छोटा h, देखिए L आपको दिया हुआ है 5.5 इंटू बी आपको है 10
और ये है 3.5 पाई, कुछ बोला नहीं है, मतलब 22/7, 22/7 गुना ये आर देखो कितना है 7/8 होल स्क्वायर इंटू एच आपका है 1.5। अब देखिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 22/7 7/8 7/8 टू टाइम देंगे 1/5। तो नीचे जो भी है उसको ले जाएंगे ऊपर, है ना। तो आपका हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 22, ये 7 चले जाएगा ऊपर, 7 8 चले जाएगा ऊपर, फिर 7 फिर चल जाएगा 8 ऊपर, 1 चल जाएगा ऊपर 5 हो गया ये। अब जब एक पॉइंट हटेगा, पॉइंट का बदले में हम क्या लगाएंगे 1 0, ये पॉइंट हटाएगा इसके बाद 1 0 लगा नहीं। अब इसको काट देना, कुछ नहीं करना है, देखो कैसे कटता है, एक पॉइंट आपका है ना। अब काटिए आप 11 से, 11 दूना 22, 11 25 55, ठीक है। अब देखो इस 7 7 डायरेक्ट कट रहा है, अब देखो इस 10 10 डायरेक्ट कट रहा है। हाँ अब करते हैं क्या है 5 कम 5 5 गुना 10, अब 2 कम 2 चौके, ठीक है। अब देखिए 7 को कट रहा है पहले से, 7 कम 7 7 5 35, 2 कम 2 2 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या नीचे सब कट गया, ऊपर बचा क्या है देखो, अब 5 25 25 बचा, और यहाँ पे जो 16 25 और 8 16 दोनों गुना करें ये होता है 400 सिक्के, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 400 सिक्का, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या है। देखिए आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर, एक बेलनाकार बाल्टी, बाल्टी में रेत में बालू भरा हुआ है, उसको पलट देंगे हम लोग, पलट के क्या बना देंगे शंकु टाइप का बना देंगे, और शंकु का ऊंचाई दिया गया है। तो आपको यहाँ पर शंकु का क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है और तिर्यक ऊंचाई निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। देखो नंबर 7, पहला एक काम करते हैं हम, बेलन बनाते हैं, इसमें रेत भर देते हैं। रेत भर दिए, ठीक है। और ये जो है इसका ऊंचाई 32 सेंटीमीटर था, और आपका त्रिज्या बड़ा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, इस बालू को डाल के इस तरह डाल के इस तरफ में बना देते हैं शंकु आपका ऐसे, ठीक है। यहाँ भी बालू है ये, ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको ओ मान लो, ये ऊंचाई आपको दे दिया है, ऊंचाई इसका बढ़ जाएगा एच आपको यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना यहाँ आर निकालना छोटा, एल निकालना, फिर ये ऊंचाई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, देखो जो एल निकालते हैं, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको जानना आपको जरूरी है। यहाँ एच तो पता है, आर पता नहीं है, तो इसलिए पहले आर पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हो पाएगा। यहाँ पर दो चीज निकालना, एक आर निकालना, एक एल निकालना। अब देखो हम यहाँ जो निकाला उसको मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या आर सेंटीमीटर मान लीजिए, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई
ऊंचाई, उसको मान लेते हैं L सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये 12 से बराबर, इसको इससे ये वाला बना रहे हैं, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, तो पहले से पता है आपको। यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। हिंदी में लिखने का मन कर रहा है तो, लेकिन हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में लिखना आपको सही बच जाएगा, 3 वर्ड लिखना पड़ेगा, इसमें कितना वर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बड़ा स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर शंकु का 1/3 पाई छोटा स्क्वायर एच, लेकिन दोनों पाई पाई सेम सेम है, काट देंगे इसको। अब ये देखो बड़ा है 18 का स्क्वायर, एच है बड़ा एच 32 1/3, छोटा नहीं पता, और एच 24। अब ये कट काटे 3 कम 3 3 8 24, ठीक है। तो ऊपर पर भी कट रहा है, वो काट दो, 8 कम 8 8 चौके 32, ऐसे भी कटता है। तो यहाँ क्या हो गया देखो, 18 स्क्वायर 18 × 18 4 यानी 2 × 2 लिख सकते हैं, आगे आर स्क्वायर। हमें ऐसे क्यों करे मालूम है, एस स्क्वायर निकाला तो आर बराबर ये स्क्वायर आगे रूट हो जाएगा, रूट ऐसे 18 × 18 2 × 2, देखो अब यहाँ कितना ईजी हो गया आपके लिए। रूट 18 है, एक 18 बाहर, 2 है, एक 2 बाहर, तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर बराबर 18 तो 36 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो गया, मतलब त्रिज्या निकल गया, ये त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर त्रिज्या की ऊंचाई निकालते हैं, एन एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एच आपका है कितना है, 24 का होल स्क्वायर, आर आ गया 36 स्क्वायर। देखो 24 × 24 कितना होता है, 576, 36 × 36 ये होता है 1296। अब इसे कोई याद करना पड़ेगा आप लोगों को ना। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 6 12, हाथ मेरा 1 1 और 9 10 10 7 17 15 1 2 और 5 7 और 1 8 1 है तो 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे आप, गुणनफल, जो गुणनफल कीजिएगा क्या आएगा मालूम है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13 आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, है ना। 2 2 है, यहाँ 2 2 है, 2 3 है, इसको बाहर कर दो, तो 2 बाहर और 3 बाहर। जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर कीजिए और शादी कराइए, पार्टी खा जाइए, ठीक है। जो जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, कुमारा रख लीजिए, सलमान का टाइम का 13 यही जाएगा, ठीक है। 4 दिया 12 रूट 13, देखो ये आंसर है कि नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, प्रश्न संख्या 8, 6 मीटर ऊंची 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखिए आपको एक तो नहर दिया गया है, नहर कैसा होगा, एक तरह से ये घनाव के आकार का होगा, इस तरह लंबा रहेगा जरूर, ठीक है। और क्या होगा, ये आपका इसका चौड़ाई भी होगा इस तरह मान लीजिए, ठीक है। और इससे गहराई में जितना ऊंचा से पानी जा रहा है, ये पानी बह रहा है, ठीक है। ये पानी के लिए आपको सिंचाई के मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, क्या है, एरिया है, यहाँ पर जो खेती करना है, खेती के लिए इसको पानी चाहिए कितना, 8 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर गहरी पानी चाहिए, ठीक है। और जबकि ये आपको एल लंबाई आपको दिया हुआ कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब देखो 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को आप क्या करेंगे, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में होता है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर बट्टा ये 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना होता है
60 मिनट, हम मिनट लिखेंगे, मतलब एक देखो क्या समझो ध्यान से, किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल दिए और घंटा को मिनट में बदल दिए, मतलब 60 मिनट में इतना पानी को बहा सकता है, मैंने उतना लेंथ लंबाई। एल हो गया, बी आपको यहाँ पर दिया हुआ देखो चौड़ी, बी आपको दिया है 6 मीटर और गहरी एच 1.5 मीटर गहरा पानी है, ठीक है। सब में मीटर है, यहाँ मीटर नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 है बटा 100, ये हो जाएगा मीटर, मतलब 0.08 मीटर। ये आपको इसकी ऊंचाई दिया हुआ है सिंचाई के लिए, इतना ऊंचाई मैंने हाइट का पानी चाहिए, गहराई। अब हम क्या लिखते हैं, क्या चूंकि 60 मिनट में नहर के द्वारा पानी का बहाव, ठीक है, तो 60 मिनट में कितना पानी वो बहा सकता है ये निकालिए, लेकिन आपको 30 मिनट में निकालना है ना। तो 60 मिनट में ये क्या है, आपको घनाभ है, तो घनाभ का क्या होता है इधर एल बी एच, एल हो गया कितना 10,000, बी हो गया 6 और ऊंचाई हो गया 1.5, ठीक है। इनको हटेगा 10, 1 0 कटा, 15 चक 90, 1 2 3 3 0, कितना मीटर क्यूब पानी वो कितना घंटा में, सॉरी 1 घंटा यानी 60 मिनट में बहा सकता है। लेकिन आपको यहाँ क्या चाहिए, 30 मिनट में चाहिए। अब बताओ हमको इस 60 मिनट में दिया हुआ है, 30 मिनट उसको आधा कर दें हम, ये वाला भी आधा हुआ कि नहीं, हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 30 मिनट में नहर के द्वारा पानी का बहाव बराबर, इसका डायरेक्ट आधा कर देंगे हम लोग बाय 2 मीटर क्यूब। देखो ये वाला बच्चे को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। 45, तो ये कैसे हुआ, यहाँ कितना है 60 मिनट है, 60 को यहाँ पर 30, 60 और 30 में कितना का ये है, मैंने हाफ है, हो रहा है कि नहीं, 60 से डायरेक्ट हम 30 कर दिए, तो इसीलिए इसको भी आधा कर लेंगे, तो आधा या 2 हो जाएगा। देखो इधर 60 को 2 से भागा तो 30 होता है कि नहीं बाबू, इसीलिए यहाँ पर हम 30 लिखे हैं, 2 से भागा यहाँ भी दिए हैं, यहाँ भी देना पड़ेगा ना आपको। अब आपको इसीलिए सिंचाई के लिए क्षेत्रफल, आपको ऊंचाई मालूम है, गहराई जो है, तो क्या करेंगे 45,000 मीटर क्यूब डिवाइड बाय आप लिख देंगे 0.08 मीटर, ठीक है। अब इसको भागा दे देने जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, 45,000 है तो 0.08 है, ऊपर हटेगा ऊपर एक संख्या लगा देंगे, तो यह मीटर क्यों है, ये मीटर है, तो यहाँ पर देखो 3 था मीटर, इसलिए m इंटू m, यहाँ पर नीचे m कैंसिल। देखिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से करेंगे 4, तो ये 8 और 4 से करेंगे 25, 4 से 2 से करेंगे 2 2 5 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 225 गुना 25, ये आपका आएगा 56 25 0, ये मीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर लिख सकते हैं। या इसको क्या करेंगे, देखो इसको हेक्टर में चेंज कर सकते हैं, हेक्टर में चेंज करने के लिए आपको 10,000 से भागा देना पड़ेगा, ये हो जाए हेक्टेयर, मतलब दूसरी कैंसिल हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 56 10 गुना 2 5 हेक्टेयर। तो इसका तो 2 आंसर होगा देखो बुक में, एक होगा 52500 मीटर स्क्वायर, दूसरा होगा 56.25 हेक्टेयर। क्या आंसर, प्रश्न संख्या 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद
टंकी पूरी भर जाएगी। देखो यहाँ क्या करा है वो 9 नंबर, ये किसान है, ठीक है, किसान के वाली खेत है, हम खेत को इस तरफ कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, इसमें गड्ढा खोद दिया है, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। ये आपको एक किसान का क्या है, खेत है, खेत में एक टंकी वो रखा है, ठीक है। टंकी का व्यास क्या आपको डी दिया हुआ है 10 मीटर, तो व्यास 10 मीटर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर व्यास की टंकी है, बेलनाकार टंकी है। और आपको ये जो है एच ऊंचाई से गहराई है 2 मीटर दिया हुआ गहराई, ठीक है। उसको क्या किया, एक नहर के साथ पाइप को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ से आपका मोटर के द्वारा पानी आएगा, यहाँ भरेगा। आपको पता लगाना ये है कि कितना मिनट में या कितना घंटा में, कितना सेकंड में, टाइम कितना लगेगा पानी को टैंकी को भरने में। जबकि इसमें दिया हुआ है क्या, जो पानी का जो स्पीड आने का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर पानी वो उसमें पानी का बहाव एच इसका दिया हुआ है। और इसका डी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम क्या किए, पहले आर निकालिए, 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते, क्योंकि सब देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर, ये मीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यों रहेगा, इसको मीटर में कर दिए, तो 1/10 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग निकाल देते क्या, आयतन। देखो बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, पाई रहना तो आर 5 है, 5 का स्क्वायर एच आपका है 2, पाई 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 दोनों गुना करेंगे तो ये 50 पाई, ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। इतना पानी आपको चाहिए, ठीक है। अब तो हम ये निकालते हैं, लिख देते हैं ना 60 मिनट में पाइप के द्वारा पानी का बहाव, कितना पानी बहा सकता है। देखो एक बेलने है तो क्या हो जाएगा, पाई छोटा एच बराबर, पाई तो पाई रहने दीजिए, आर के बदले हम यूज करेंगे 1/10 स्क्वायर एच आपको कितना हो चुका है 3000, ठीक है। तो हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर होगा 100, ये 3000, 2 0 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 35 मीटर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, अब आपको यह समझने वाली बात इस तरह करते हैं, आपको 35 मीटर क्यूब पानी को भरने में कितना समय लगेगा, किस मिनट लग रहा है, तो यहाँ देखिए इस तरह 35 मीटर क्यूब पानी को भरने में पाइप 60 मिनट का समय लगाता है, ठीक है। इसलिए 1 मीटर क्यूब पानी को भरने में कितना समय लगेगा, 60/35 मिनट का समय लगाएगा, है कि नहीं। इसीलिए लेकिन आपको पानी कितना भरना है बच्चा, 50 पाइप मीटर क्यूब, 60/35 × 55, इतना क्या हो जाएगा मिनट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 कम 3 दूना 6, 3 दूना 100 मिनट लगेगा आपको पूरा पानी को भरने में, मतलब 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा 40 मिनट में पूरा पानी भर जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको घंटा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर आपको मिनट में ही होगा। तो ये आप हम लोग क्या हुआ, एक्सरसाइज 30.3 पूरा कंप्लीट हो गया ना।